मैं नीता मिश्रा कक्षा 8 की हिंदी विषय की मंजरी पुस्तक से अनिवार्य संस्कृत खंड का पहला पाठ पढ़ा रही हूँ। भोजस्य राज प्राप्ति ही, भोज का राज प्राप्त करना। पुरा धारा राज्य सिंधुल नाम का राजा चिरम प्रजा परिपाल्यत। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा चिरम माने प्राचीन काल से या बहुत लंबे समय से प्रजा का परिपालित माने पालन करता है। तस्य वृद्धावस्थायाम, तस्य माने उसकी, वृद्धावस्थायाम माने वृद्धावस्था में, भोजः मतलब भोज, इति इस नाम का पुत्रः अजायत, पुत्र पैदा हुआ। सा यदा वह जब 5 वर्षीय आसीत, 5 वर्ष का था, तदा तस्य पिता आत्मानं जरः ज्ञात्वा, तब उसके पिता ने अपने को बूढ़ा जान करके अनुजम अपने छोटे भाई महाबलम मुंजम अवदत, महाबलवान मुंज से कहा। क्या कहा? तुम मम पुत्रम भोजम परिपालय, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। अपि चा यावत असौ राजभारम बोढ़ुम अक्षमा, अपि माने भी, और पहले लग जाएगा चा माने और भी, जब तक, यावत माने जब तक, असौ माने ये, राज्यभारम माने राज्यभार, राजन शासन करने के लिए, बोढ़ुम माने उठाने के लिए, यानी राज्यभार उठाने के लिए अर्थात शासन करने में अक्षमा समर्थ नहीं है। अक्षमा माने समर्थ नहीं है। तावत तब तक, तुम ही राज्यम कुरु, तुम ही राज्य करो। फिर से देखो, प्राचीन काल में, शुरू से देखिएगा। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा लंबे समय से प्रजा का पालन करता है। उसकी वृद्धावस्था में भोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का था, तब उसके पिता ने अपने को बूढ़ा जान करके अपने छोटे भाई महाबली मुंज से कहा, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो, और भी जब तक यह शासन करने में समर्थ नहीं होता है, तब तक तुम ही राज्य करो। दिवंगते राजानि राज्यम शासतः मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना। दिवंगते यानी मृत्यु हो जाने पर, राजानी राजा की, राज्यम राज्य, शासक, मुंजस्य मुंज की, पाप बुद्धि दुर्बुद्धि, उत्पन्न हो गई। राजा के दिवंगत हो जाने पर, मर जाने पर, राज्य के शासक मुंज की पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई, यानी बुरी बुद्धि उत्पन्न हो गई। यद अयम बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यामि। यद, जो अयम बालो, ये अभी बालक है, यदा जब ये युवा भविष्यति बड़ा हो जाएगा, तदा अहम तब मैं, राजा न भविष्याम राजा नहीं रहूँगा। इति ऐसा सोचा उसने। ततः सा भोजम हंतुम, तब उसने, सा माने यहाँ उसने लगेगा, वैसे सा माने वह होता है लेकिन यहाँ पर उसने लगेगा। तब उसने भोज को हंतुम माने मारने का निश्चय किया। स्वमित्रम, और अपने मित्र से उसने क्या कहा, किससे कहा? वत्सराजम, वत्सराज से कहा। प्राह माने बोला या कहा। तुम भुवनेश्वरी विपिने, तुम भुवनेश्वरी जंगल में, निशायाम रात को, भोजम हत्वा भोज की हत्या करके, तस्य शिरा मह्यम देहि,
शिरा माने सिर, उसका सिर मुझे दो। फिर से इस लाइन को देखो, तुम भुवनेश्वरी जंगल में रात में भोज की हत्या करके उसका सिर मुझे दो। वत्स राजा रात्रो भोजम भुवनेश्वरीम मंदिरम नीत्वा। वत्सराज रात में भोज को, भोजम माने भोज को, भुवनेश्वरी मंदिर में नीत्वा माने ले जा करके, अवोचत माने बोला। वत्सराज रात्रि में भोज को भुवनेश्वरी मंदिर में ले जाकर बोला, राजा भवता बधा आदिष्टः इति। राजा ने आपका वध करने का आदेश दिया है, ऐसा बोला। तस्मिन् काले भोजा स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। उसी समय, तस्मिन् काले, तस्मिन् माने उसी, काले माने समय, उसी समय भोज ने, स्व माने अपने, रक्तेन माने खून से, अपने खून से वट पत्रे, वट माने बरगद, पत्र माने पत्ता, बरगद के पत्ते पर एकम माने एक, श्लोकम माने श्लोक, अलिखत माने लिखा, लंगलकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्य आपन्ना वत्स राजा भोजम भूमिग्रहांतरे सुरक्षितवान। उस श्लोक से वैराग्य उत्पन्न होने पर, वैराग्यापन्ना, वैराग्य उत्पन्न होने पर, संन्यास उत्पन्न मतलब एकदम निराशता हो गई कि भाई क्या इसने। तो फिर से देखिए, तीन श्लोकेन, उस श्लोक से वैराग्य उत्पन्न होने पर, वत्सराज ने, वत्स राजा, भोजम भोज को, भूमि ग्रहांतरे गुफा में, सुरक्षित वान क्या किया, छुपा दिया। स्वयं चा पहले लग जाएगा, और स्वयं, स्वयं माने अब खुद, कृत्रिमम बना करके, नकली, कृत्रिमम माने जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है उसे कृत्रिम कहते हैं, और स्वयं बना करके, मस्तकम यानी नकली मस्तक बना करके, राजानम दर्शित्वा, राजा को दिखाया, दर्शित्वा, दर्श माने दिखाना, और त्वा प्रत्यय लग गया तो दिखा करके, प्राह बोला, श्रीमता यद आतिष्ठम तत्, आपने जैसा आदेश दिया था, तत् माने वैसा, यद माने जैसा, तत् माने वैसा, साध्यतम माने पूरा हो गया है। क्या बोला कि श्रीमान जैसा आपने आदेश दिया था वो पूरा हो गया है। ततः भोजस्य तत्पत्रम राज्ञे ददात, इसके बाद भोज को वो पत्र, भोज के द्वारा दिया हुआ वो पत्र राजा को दे दिया। ततः भोजस्य तत्पत्रम, इसके पश्चात भोज का, तत् माने वह, पत्रम माने पत्र, राजा का, इसके पश्चात भोज का वह पत्र राजा को दे दिया। ततः माने वह, भोजस्य माने उस भोज का, तत् माने वह, पत्रम माने पत्र, ततः भोजस्य तत्पत्रम राज्ञे अददात। ततः माने इसके बाद, भोजस्य माने भोज का, तत् माने वह, पत्रम माने पत्र, इसके पश्चात भोज का वह पत्र राज्ञे अददात, राजा को दे दिया। राजा पत्राक्षराणि अवाच्यत, राजा ने पत्रों के अक्षर को पढ़ा। मानधाता च महीपति कृत युगाल अलंकारो भूतो गता, ते सेतुर्येन महोदधो विरचिता क्वासो दशास्यांतकः, अन्ये अपि युधिष्ठिर प्रभृत्यो याता देवं भूपते, नैकेनपि समं गता वासुमती मुंज त्वया यास्यति। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि सतयुग में, सतयुग,
सतयुग में के आभूषण राजा मानधाता भी पृथ्वी से चले गए गता, गता माने चले गए। अब राजा महीपति, महीपति माने राजा, मानधाता राजा धरती से चले गए। और जिन्होंने समुद्र पर, अब मानधाता की वर्णन करें कि जिन्होंने महोदधो, जिन्होंने समुद्र पर सेतु, सेतु माने होता है पुल, पुल का निर्माण कराया। किसने कराया था समुद्र पर पुल का निर्माण? राम ने। और दशानन का वध करने वाले, दशास्यांतकः, दशानन का वध करने वाले कसौ, कहाँ है आज? वो राम कहाँ है आज? अर्थात वे भी धरती पर नहीं रहे। फिर अगला देखिए नीचे, अन्य पीछा युधिष्ठिर, यानी और भी राजन रहे, राजन और भी कौन कौन से? युधिष्ठिर आदि अन्य प्रसिद्ध राजा भी, युधिष्ठिर आदि, युधिष्ठिर प्रभृत्यो, प्रभृत्यो माने इत्यादि राजा भी दिवम भूपते, मतलब दिवम राजा भी, भूपते राजा भी चले गए हैं। एकैनपि समागता वसुमती पुंजा, एक भी यानी किसी एक के साथ भी धरती नहीं गई, तो क्या तुम्हारे साथ ये धरती जाएगी? तो या सती, क्या तुम्हारे साथ जाएगी? ऐसा उसने पत्र में लिखा था, अर्थात नहीं जाएगी। उसने एक प्रश्न पूछा, अर्थात नहीं जाएगी। इसके बाद क्या होता है, जब वो इस श्लोक को पढ़ते हैं उसका अर्थ जानते हैं, तो आगे देखिए, राजा श्लोकस्य अर्थम विचार्य अत्यंतम लज्जिता सन प्रायश्चित्त स्वरूपेण अग्नौ शरीरम दग्धुम समुद्यता। राजा ने श्लोक के अर्थ का विचार करके अत्यंत लज्जित होकर के प्रायश्चित स्वरूप यानी पश्चाताप करने के लिए अग्नि शरीरम दग्धुम, दग्धुम माने जलाने के लिए, अग्नि को, शरीर को अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो गया। तस्मिन्नेव यानी उसी समय, तस्मिन्नेव काले, उसी समय, काले माने समय, भोजा जीवित, भोज जीवित है, इति रहस्यम, यह रहस्य, वत्सराज ने उद्घाटितवान यानी खोल दिया। उसी समय भोज जीवित है, यह रहस्य वत्सराज ने खोल दिया। तेन अतीव प्रसन्ना, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मुंजा, कौन? मुंज। और उस तेन, उससे वो बहुत अधिक, मुंज बहुत अधिक प्रसन्न हुए। और भोजम राज सिंहासने स्थापित्वा, भोजम माने भोज को, राज सिंहासने माने राज सिंहासन पर, स्थापित्वा माने बैठा करके, स्वयं माने खुद, पत्नियां माने पत्नी, और सह माने साथ, तपोवनम माने जंगल में, जगामा माने चले गए। उससे मुंज अत्यधिक प्रसन्न होकर भोज को राज सिंहासन पर बैठाने के बाद स्वयं पत्नी सहित तपोवन में चले गए। अब चलते हैं, ये आपका चैप्टर पूरा होता है। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर है, पहला प्रश्न है, राजा सिंधुला कुत्र राज्यम अकरोत, राजा सिंधुल कहाँ राज्य करता था? राजा सिंधुल का राज्य था धारा राज्य। एक पद में उत्तर देना है, तो यहाँ पर केवल लिखेंगे धारा राज्य। मुंजस्य कीदृशी बुद्धि उत्पन्ना, मुंज की कैसी बुद्धि उत्पन्न हो गई थी? मुंज की बुद्धि कैसी उत्पन्न हुई थी? पाप बुद्धि। तो उत्तर लिखेंगे पाप बुद्धि। वत्स राजा भोजम कुत्र अन्यत, वत्सराज भोज को कहाँ ले गया था? कहाँ ले गया था? भुवनेश्वरी मंदिरम, भुवनेश्वरी मंदिर। तो आंसर होगा भुवनेश्वरी मंदिरम। वत्स राजा भोजम कुत्र रक्षितवान, वत्सराज ने भोज की रक्षा कैसे की थी? कहाँ की थी? कहाँ उसको रखा था? कहाँ रखा था? याद है? रखा था भूमि ग्रहांतरे। भूमि ग्रहांतरे यानी गुफा में, उसने तहखाने में उसे छुपा दिया था। तहखाना या गुफा एक ही बात होती है, जंगल में गुफा ही होती है, तो उसे गुफा में या भूमि तहखाने में छुपा दिया था। तो इसका आंसर क्या होता? भूमि ग्रहांतरे।
अगला क्वेश्चन है, मुंजा भोजम राज सिंहासने स्थापित्वा स्वयं पत्निया सह कुत्र जगाम। मुंज भोज को राज सिंहासन पर स्थापित्वा माने बैठा करके स्वयं पत्नी के साथ कुत्र माने कहाँ, जगाम माने चले गए। कहाँ गए थे? पत्नी के साथ कहाँ गए थे? तपोवनम। अब देखिए ये कहाँ चले गए थे, पूरा आंसर क्या हो जाएगा, एक पद में उत्तर देना, फिर भी समझ लीजिए। मुंजा भोजम राज सिंहासने स्थापित्वा स्वयं पत्नी सह तपोवनम जगाम। अगला क्वेश्चन है, किसने किससे कहा, त्वम मम पुत्रम भोजम परिपालय, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। ये किसने कहा था? सिंधुल नाम का राजा, यानी आपका आंसर हुआ राजा। भोजम हत्वा तस्य शिरा मह्यम देहि, भोज की हत्या करके उसका सिर मुझे दो। ये किसने कहा था? मुंजद। मुंजा कौन था? राजा का भाई। तो मुंज ने कहा था कि भोजम हत्वा तस्य शिरा मह्यम दे, भोज की हत्या करके उसका सिर मुझे दो। तीसरा प्रश्न है, राजा भवता बधा आदिष्ठा, राजा ने आपकी हत्या का आदेश दिया है। ये किसने कहा था और किससे कहा था? ये वत्सराज ने भोज से कहा था। फिर श्रीमता यत आदिष्टम तत् साधितम, श्रीमान आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है। ये वत्सराज ने किससे कहा था? मुंज से। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। अब पद शब्द दो शब्दों को मिला के लिखा है, पर्य पालयत। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, पर्य या में हलंत लग जाएगा, और अपालयत पालन किया। फिर भूतकाल का है इसलिए अपालयत हो गया। वृद्धा अवस्थायाम, वृद्ध अवस्थायाम। नैकेनापि, नैकेन अपि। उसके बाद पांचवा है, संस्कृत में अनुवाद करें। रमेश 13 वर्ष का है, रमेशा 13 वर्षः अस्ति। दूसरा है, जब वह आएगा तब पुस्तक पाएगा। यदा, जब, वह, सा, आगमिष्यति, आएगा, तब, तदा, पुस्तकम, पास्यति, पाएगा। पहले, अगला है, पहले भोजपत्र पर ग्रंथ लिखा जाता था। पहले का पूर्वम भी हो सकता है, और प्राचीन काल में भी अगर होता तो प्राचीन काल लग जाता। पूर्वम भोजपत्रे, भोजपत्र पर, भोजपत्रे ग्रंथम अलिखत, लिखे जाते थे या लिखा जाता था। तुम भाई के साथ यहाँ आओ, तम भ्राता सह अत्र आगच्छ। ये आपका पाठ पूरा हो गया है। इसमें आपको पूरा अनुवाद करना है अपने अभ्यास के लिए, और प्रश्नोत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। शब्द अर्थ, जब आपको मीनिंग समझ जाए, अर्थ समझ में आ गया तो मीनिंग आपको आ ही गई, तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस इतना है कि क्वेश्चन अगर आपने इसको पूरा रीड कर लिया, अच्छे से हिंदी पढ़ ली, तो आपके लिए प्रश्नोत्तर बहुत आसान हो जाएंगे, और जो कथन है ये भी बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए पूरे पाठ को अच्छे से तैयार करें।